इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म। मुल्जिमान को 5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस आने के मामले पर अहम पेशरफ्त। शहजाद अकबर की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को दस्तावेजात मौसूल। बरतानवी हुकाम को भिजवाई गई दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज मुकदमात और जारी अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात शामिल हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ वफाकी पुलिस इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 3 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट जबकि 1 मुकदमा थाना कोहिसाद में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग में रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्विस होने के शवाहिद पेश न कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से जिंदगियों का अजाला कर सकेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत का झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा, लेकिन कोई जवाब न आया। माहिरीन ने सवाल किया, क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? बताया जाए, भारत जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है। भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को खतरा है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत सिंतास मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है।
भारत की तरफ से सिंध तास मुआहिदा तस्लीम न करना और पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सदर मुमलिकत ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट का खैर मक़दम करते हुए कहा कि भारतीय इक़दामात आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए। रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि भारत को पाकिस्तान से माफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सफारती मुहाज पर मजबूत और ठोस मुकदमा लड़ा। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वक्त दिया मगर उसने जवाब नहीं दिया। ट्रीटी जब इन्फोर्स है तो फिर इसके तहत जितनी ऑब्लिगेशन इंडिया के ऊपर आती हैं पानी को छोड़ने की वेस्टर्न रिवर्स पे, वो बिल्कुल उसी तरह से लागू है। लेकिन जो सूरत हाल हकीकत हाल ये है कि इंडिया ने ट्रीटी को यूनिलैटरली अगेंस्ट में किया जिसकी कोई लीगल बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। मई के महीने में 2 एपिसोड्स हैं पानी को और के अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है और अभी जो है वो दिसंबर में हुई है। पाकिस्तान ने हर लिहाज से जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, भारत के पास पानी रोकने का कोई जवाब नहीं। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान मेहर अली शाह कहते हैं भारत ने रवां साल 3 बार दरियाए चनाब के पानी के बहाव में तब्दीली की। भारत ने 2 बार मई के माह में दरियाए चनाब के पानी के बहाव में छेड़खानी की। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। हुकूमत सिंध का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और अहसन इक़दाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं कराची के इलाकों कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्त देने वाली वर्किंग विमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में भी स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियती प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। ख़वातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्रुरी को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्रुरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वजारत कानून व इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की हलाकत के बाद ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हसीना वाजिद को भारत से लाकर अदालत में पेश किया जाए। मुजाहिरीन का ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ पेशकदमी। पुलिस ने मुजाहिरीन को सिफारती जोन से पहले रोक दिया। मुजाहिरीन का शेख हसीना समेत मतलूब मुजरिम हवाले करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस ने सिडनी हमले की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमले में बाप बेटा मुलविस थे और किसी तीसरे शख्स के मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। ये दोनों ज़ाती तौर पर दाइश से मुतासिर थे। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र की गई। पुलिस ने सिडनी के जुनूब मगरबी इलाके में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने दावा किया कि ये अफराद किसी मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे और बोंडाई बीच की सिमत जा रहे थे। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे, जिसके लिए विफाक से बात की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची के कई अहम मकामात पर धरने, हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात, ई चालान और हुकूमती रवैये के खिलाफ अहम पब्लिक मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं, हुकूमत सिंध का सारा जोर ई चालान के जरिए शहरियों से भत्ता तलब करने पर है। कराची को ट्रांसपोर्ट ना दो, बस ई चालान करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बद इंतजामी, करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 830 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 11,800 से ज्यादा जख्मी हुए। फायरिंग के वाकयात में 407 अफराद जान की बाजी हार गए। आदाद शुमार के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 650 मर्द, 85 खवातीन और 85 बच्चे शामिल हैं। शहर में मजमूई तौर पर 89 अफराद डकैती की मज़ाहमत के दौरान मारे गए। लूट मार के दौरान शहरियों के रद्द अमल में 14 डाकू भी हलाक हुए, जबकि 35 जख्मी भी हुए। महंगाई की शरह में इजाफा, 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। 0.24% इजाफे के साथ हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 3.75% की सतह पर आ गई। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया महंगी और 14 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 122 रन का हदफ। बांग्लादेश टीम 27वें ओवर में 121 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक ना पहुंच सके। समी बसीर 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैच को 27 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया है। बारिश से आउटफील्ड गीली होने के सबब मैच 4 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत हो गई। एडिलेड में तीसरे रोज इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई। कैंगरोज को पहली इनिंग्स में 85 रन की बढ़तरी मिली। मेजबान टीम ने तीसरे रोज के अख्ताम तक 4 विकेटों पर 200 से 71 रन बनाकर इंग्लिश टीम के खिलाफ 356 रन की सबकत हासिल कर ली। ट्रेविस हेड ने 142 और एलेक्स कैरी 52 रन बनाकर आउट हुए। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्लेयर्स पूल में शमूलियत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी 20 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL 11 का मेला 26 मार्च से 3 मई 2026 तक सजेगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PCB के मुताबिक मजीद टीमों और मैच से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके पैदा होंगे। और पहले फीफा अरब कप का टाइटल मराकश के नाम। कतर में खेले गए फाइनल में उर्दन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।
एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ में मराकश ने फैसला कुन गोल करके चैंपियन का एजाज हासिल कर लिया। कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल सानी और फीफा के सदर ने इनामात तकसीम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।